अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारी सोच, हमारा मिजाज ऐसा बन चुका है कि हम सामने वाले इंसान से ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला इंसान हमें धोखा नहीं दे, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा चांस मिल जाता है तो हम सामने वाले इंसान को फ़ौरन धोखा दे देते हैं। इसी तरीके से हम सामने वाले इंसान से कोई भी चीज़ वज़न करके, तोल करके लेते हैं तो हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि हमारे पास 2-4 ग्राम वज़न ज़्यादा तो आ जाए, लेकिन हमारे पास वज़न कम नहीं आए। इसी तरीके से हम अगर अपनी कोई भी चीज़ वज़न करके या तोल करके सामने वाले को देते हैं तो हमारे जहन में इससे उल्टा ख्याल आता है कि सामने वाले के पास जो है 2-4 ग्राम कम तो चला जाए, लेकिन उसके पास ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके का एक कम तोलने वाले का किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम वासिफ रज़ा है। चलिए अब आज के किस्से की तरफ चलते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसके पास में एक भैंस थी। वो उस भैंस का दूध निकालता और अपने घर में इस्तेमाल करता। इस्तेमाल करने के बाद में जो दूध ज़्यादा बच जाता उसको गांव में बेच दिया करता था। इसी तरीके से उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी। ऐसे ही चलते अल्लाह ताला ने उसकी रोज़ी में बरकत दी। उसके पास थोड़े से पैसे और इकट्ठा हुए। उसने एक भैंस और ख़रीद ली। अब उसके पास घर में इस्तेमाल करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा दूध बच जाया करता था। किसान ने सोचा कि मेरे पास अब काफ़ी सारा दूध हो जाता है, इसका क्यों ना मक्खन बना करके शहर में जा करके बेच दिया जाए। थोड़े दिन उसने दूध जमा किया। दूध जमा करने के बाद में 5 किलो मक्खन बना लिया। 5 किलो मक्खन बनाने के बाद में उसने एक एक पैकेट बनाए और शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर में जाने के बाद में एक दुकानदार के पास गया और उसने उस दुकानदार को अपने 1-1 किलो के 5 पैकेट फ़रोख्त कर दिए और फ़रोख्त करने के बाद में उस दुकानदार से घर का सामान ले लिया। 1 किलो चीनी ली, 1 किलो दाल ली, थोड़ा सा तेल लिया और घर का ज़रूरत का सामान लिया और बाकी जो पैसे बच गए वो अपने घर को लेकर के आ गया। इसी तरह उस किसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी। थोड़े दिन के बाद में किसान के पास 5 किलो मक्खन और इकट्ठा हो गया। किसान ने फिर से सोचा कि इस मक्खन को क्यों ना शहर में लेकर के जा कर के बेच दिया जाए। किसान ने उस मक्खन के 1-1 किलो के 5 पैकेट बनाए और शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर में जाने के बाद में उसी दुकानदार के पास पहुंचा जिस दुकानदार के पास वो पहले गया था। दुआ सलाम हुई। दुआ सलाम करने के बाद में सौदा हुआ और सौदा करने के बाद में वो दुकानदार उसका मक्खन लेने के लिए राज़ी हो गया। जब दुकानदार ने उसके मक्खन का, किसान के मक्खन का वज़न करना शुरू किया, पहले मक्खन का, पहले पैकेट का वज़न किया तो उसमें 900 ग्राम वज़न निकला। दूसरे पैकेट का वज़न किया, उसमें भी 900 ग्राम वज़न निकला। तीसरे पैकेट का वज़न किया, उसमें भी 900 ग्राम निकला। यहाँ तक के हर एक पैकेट में 900-900 ग्राम वज़न निकला। दुकानदार को गुस्सा आ गया। किसान से चिल्लाकर कहने लगा, तुम तो झूठे हो, धोखेबाज हो, मक्कार हो। 900 ग्राम मक्खन लेकर के आए हो, यहाँ पर 1 किलो बता रहे हो। मैं तुम जैसे लोगों के साथ में तिजारत नहीं करता। अब तुम यहाँ से ये मक्खन ले जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ पर फ़रोख्त कर दो। मैं तुमसे ये मक्खन नहीं लूँगा। किसान उसकी बात सुनता रहा। जब दुकानदार बोल करके खामोश हो गया तो किसान ने इत्मीनान के साथ में उसका जवाब दिया कि साहब, बदज़न क्यों होते हो? मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास तो 1 किलो का वाट भी नहीं है। पिछली बार जो आपने चीनी दी थी, मैंने उस चीनी के बराबर एक मिट्टी का डेला बना लिया था और इस मिट्टी के डेले से मैं इस मक्खन का वज़न करके लेकर के आया हूँ। अगर मेरे मक्खन का वज़न 900 ग्राम है तो यकीनन आपकी चीनी का भी वज़न 900 ग्राम होगा, क्योंकि जो जितनी आपकी चीनी थी इतना ये मक्खन है। दुकानदार किसान की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और आसपास के लोग भी दुकानदार को बुरा कहने लगे। नाज़रीन, इसीलिए तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में ज़रूर झांक लो। हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी गलत हो, लेकिन सबसे मुश्किल काम तो अपनी इस्लाह करना है। नाज़रीन, अगर किस्सा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।